हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं, तो हमने 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को लिया है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में हर साल पूछी जाती है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीनों अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम समझने वाले संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अथवा इसे इस तरह के भी कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये जल का निर्माण करते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होगी। अब देख लीजिए, हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन के दो हैं। यहाँ हाइड्रोजन के दो हैं लेकिन ऑक्सीजन के एक ही है, तो यहाँ पर दो को गुणा हो गया। अब हाइड्रोजन के चार हो गए तो यहाँ पर भी दो को गुणा हो जाएगा। तो हमको ये भी ध्यान देना है कि हमारा समीकरण संतुलित है नहीं। तो ये हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम अगले बात देते हैं वियोजन। हम लोग सीखते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई अभिकारक होता है। अब आप लोग सोच रहे अभिकारक किसे कहते हैं, तो आइए पहले हम आपको अभिकारक बताते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया हुई ए और बी, ये बनाया कुछ, तो जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। जैसे इसमें ए और बी ने अभिक्रिया किया तो ये अभिकारक है। अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो जब कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग गर्म करते हैं, ये गर्म करने का साइन है, अगर गर्म किया जाएगा तो त्रिभुज का चिन्ह बनता है। जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग गर्म करते हैं तो इससे सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस उड़ जाती है। तो ये रहा इसका उदाहरण। जब कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिकारक है, जो अभिक्रिया जिसमें होती है वो अभिकारक होता है, और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो ये दो हमारे उत्पाद हैं और ये हमारा विकारक है। तो वियोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और एक बात आप लोग याद रखिए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया एक ही चीज है। तो जब अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो वह कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो वह उसको विस्थापित कर देता है और उसकी जगह स्वयं ले लेता है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण देखते हैं। जैसे जिंक प्लस H2SO4, यहाँ पर देखो ये है जिंक, Zn मतलब जिंक, ये H2SO4 है हाइड्रोजन सल्फेट। तो जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित करके इसकी जगह अपना स्वयं ले लेगा।
तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो ये जिंक सल्फेट है, ये हाइड्रोजन सल्फेट है, ये जिंक है और ये हाइड्रोजन है। तो जिंक अधिक क्रियाशील था इसलिए उसने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह स्वयं ले लिया। तो इस तरीके से हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया इस तरीके से है। इसको नोट कर लीजिए।